कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्यों को परामर्श देने के लिए गठित एक सर्वोच्च संस्था है। ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसका जो गठन हुआ था वो 1920 में किया गया था, किंतु वर्ष 1923 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया और वर्ष 1935 में हॉटोंग कमेटी की सिफारिश पर इसको पुनर्गठित किया गया और ये फिर से कार्य करने लगा। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, वही इसके चेयरमैन होते हैं और इसके 4 सदस्य होते हैं भारत सरकार द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से इसमें 5 सदस्य संसद के होते हैं, जिसमें 3 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 2 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अंतर विश्वविद्यालयों द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मंत्री, जो राज्य की ओर से शिक्षा मंत्री मनोनीत किए जाते हैं, वो भी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के मंत्री होते हैं या इसमें कार्य करते हैं। इस परिषद के क्या क्या कार्य होते हैं या इस मंडल के क्या क्या कार्य होते हैं? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीन शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना, देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा समस्याओं के समाधान पर विचार करना, शिक्षा से संबंधित विभिन्न समितियों से संपर्क और शैक्षिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना, यानी कि जो भी शैक्षिक शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं आती है उनकी देखभाल करना और शिक्षा की हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाता है, इस पर विचार करते हैं और बैठक का आयोजन करते हैं। मंडल के अधीन जितने भी हमारे लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरी में ये देखना कि उसमें हमारी जो पुस्तकें हैं या लाइब्रेरी का जो साहित्य है वो कितना पुराना है और उसमें क्या नवीनता लानी चाहिए और उसमें नवीनता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये इनका कार्य होता है। मुख्य कार्य में अगर हम देखते हैं, संपूर्ण देश के लिए उत्तम शिक्षा नीति का निर्धारण करना इनका काम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्य में हम देखते हैं कि ये क्या हो गया यार। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1986 की शिक्षा नीति में इस बोर्ड को महत्वपूर्ण कार्य प्रदान किए गए। जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई और हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई 2020 जिसको हम कहते हैं, बोर्ड ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोर्ड की बैठक का प्रमुख विषय ये रहा कि निश्चित रूप में नई शिक्षा नीति पर ऐसा विषय जो चर्चा में आए, यानी कि MHRD द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता के लिए बोर्ड के सशक्तिकरण की क्या क्या आवश्यकताएं रहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जैसे राष्ट्र, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। भाई देश को NEP की 2020 की क्या आवश्यकताएं हैं, राज्य को इसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, जो हमारी अकेडमी है, उनको हमारे लिए इनकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है और प्रत्येक देश के व्यक्ति को इसकी क्या क्या स्तर पर आवश्यकताएं हैं। विशेषताओं की निरंतरता उपलब्ध कराना, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर परामर्श प्रदान करना। और शिक्षा को लेकर इन्होंने ये बात कही कि हम शिक्षा में ये नहीं कि हम बस एक स्ट्रीम बना दे रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, ताकि हम बच्चों का जो इंटरेस्ट हो एजुकेशन के प्रति वो बढ़े।
किरण रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा के विकास के लिए फिट इंडिया आंदोलन को राष्ट्रीय कारण योजना लक्ष्य बनाने की जरूरत है, ताकि बदलती हुई जीवन शैली के कारण लोग रोगों के खेल के जरिए दूर कैसे करें और फिट रह सके। इसीलिए हमने सभी विषय को क्या बनाया है, अंतर रिलेशन किया है सभी विषयों का। इस प्रकार केंद्रीय प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि शिक्षा और संस्कृति आपस में जुड़े हैं और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए देश की संस्कृति को अधिक से अधिक जानने और आपस में संवाद बनाने की हमें क्या करनी होगी, ज़रूरत है, और इसके लिए हमें कार्य करना होगा। मंडल की बैठक की वार्षिक नियमितता इसकी है। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि कैब की यह बैठक केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्वास्थ्य संवाद बनाने और मजबूत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए बुलाई जाती है, ताकि नई शिक्षा नीति के अनुसार 21वीं सदी में युवक शिक्षा को नई चुनौतियों का सामना कर सके और शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान, ताकि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।